जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मैसेज करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। तो चलिए, इससे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर, अपने सारे व्यूअर्स को पॉजिटिविटी दे दूं, माँ काली का आशीर्वाद दे दूं। आप सभी के जीवन से नेगेटिविटी हटे, आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और आपकी मन की सारी पॉजिटिव इच्छाएं पूरी हो जाएं। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली का क्या आ रहा है, महादेव का क्या आ रहा है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओके, कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी किसी दुश्मन की आ रही है। ये एक बेहद घमंडी और चालाक महिला है। इसको दिखावा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। दूसरों को अपने से बहुत ज़्यादा कमतर समझती है। अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी समझना, और इसकी चाहत होती है कि दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं वो इसकी हो जाएं। महिला भोग और ऐश्वर्य की अत्यंत आसक्त है। इसके कारण इसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है और हमेशा इसके मन में सुख पाने की इच्छा बनी रहती है, और इन सुखों को प्राप्त करने के लिए ये कोशिश करने लगती है। एक बात यहाँ मैं बता दूँ, हद से ज़्यादा इच्छा रखना भी खराब होता है। इस महिला की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। इसके लालच के कारण यह हमेशा मोह माया में पड़ी रहने वाली महिला है। इसके लिए ये कुछ भी कर सकती है, दूसरों का धन चुरा सकती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जेंडर फ्री रीडिंग है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और ये जो है आपकी शत्रु है, ये महिला ज़्यादा आ रहा है मुझे। किसी किसी के केस में मेल भी हो सकता है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप रीडिंग में आए हैं तो अगर आपका कोई इस तरह से जाना पहचाना दुश्मन है, मेल फीमेल, तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैं फीमेल लेके चल रही हूँ। ये महिला दूसरों की चुगली करती है, दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करती है, काला जादू करवाना, स्पेल्स करना, दूसरे के अधिकारों को छीनना, और इन सब चीज़ों की जो इसके अंदर एक इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए ये बुरे कर्मास करती है और बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों में लिप्त भी है। देखिए कैसे स्वॉर्ड लेके सो रही है, सोते वक्त भी इसके हाथ में भी स्वॉर्ड है। इसके दिमाग में हमेशा खुरापात चलता रहता है। धन की बहुत ज़्यादा लालची महिला है। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, क्लेवर है, चालाक लोमड़ी है। इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है। और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। ओके माँ, प्लीज़ गाइड। देखिए, ये महिला, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा शुद्ध है, आपका आभा मंडल से एक रोशनी निकलती है।
और वो रोशनी इसकी आंखों में चुभती है। आपकी जो अशुद्ध ऑरा है, उसका जो स्पार्क्स है, उसकी जो एनर्जी है, या आपकी अपने में एक हाई लेवल की एनर्जी है जो कि आपने इतनी आसानी से प्राप्त नहीं की है। आपने मंत्र जाप किया है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, कई जन्मों के कर्म होते हैं। ये सब आपने बहुत सारे जन्मों के कर्म से इकट्ठे किए हैं। ये तेज, ये प्रकाश, ये आभा मंडल। और इस जन्म में भी आपने कोई खास ऐसे बुरे कर्म भी नहीं किए, हमेशा मंत्र जाप करते हैं। लालच आपके अंदर नाम मात्र का नहीं है। आपके लिए जो प्रभु ने दे दिया वो आप उसमें संतुष्ट रहते हैं, कोशिश निरंतर करते हैं आगे बढ़ने की। और यही आपके और इस महिला शत्रु के जीवन में और सोच में अंतर है। लेकिन इस महिला को आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें दिखाई देती हैं, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुखी हैं। आपका मन इतना शांत क्यों रहता है, आप इतनी निर्मल क्यों हैं। आपकी आंखों में जो तेज है, आपकी जो चेहरा है, वो इसको अट्रैक्ट करता है और इसको एक लालच देता है आपकी तरह बनने की। आपकी शक्तियाँ चुराने की ये कोशिश करती है। ये सोचती है कि जो कुछ भी आपके पास है वो मेरा क्यों नहीं हो जाता। और भाई पूजा पाठ तो ये चीज़ सिखाती नहीं है, डायरेक्ट सीधा ही रास्ता सिखाती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और शॉर्टकट्स क्या होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे की कुछ चीज़ें चुराने के लिए, उसकी शक्तियाँ चुराने की, उसकी जगह लेने के लिए। ऐसे लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, दूसरे की चीज़ें हड़पने, छीनने और इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें डायरेक्ट सीधे रास्ते से नहीं मिलती। इसके लिए इनको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी करनी पड़ती है। और इसको हमेशा ये लगता है कि इसके पास वो चीज़ें क्यों नहीं है जो आपके पास है। आपसे बराबरी करने की इच्छा में ये अपने आप का भी नुकसान बहुत ज़्यादा कर रही है। व्यक्ति अपनी मेहनत से, ईमानदारी से चीज़ें नहीं पाता तो वो गलत राह पकड़ता है। यहीं से पतन होना भी शुरू होता है। इस महिला ने हाल फिलहाल किसी अघोरी से साधना करवाई है। परी साधना होती है एक, परियों को अपने कंट्रोल में करने का। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पुरानी कहानियाँ सुनी हो, जिन्न आता है और जब चिराग रगड़ते हैं तो जिन्न आता है, तो वो अब आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस तरह की एनर्जी में ये महिला जलन के कारण आ रही है और तांत्रिकों के पास ये चक्कर लगाती है ऐसी शक्ति पाने के लिए, जो कि इसकी पूरी इच्छाएं, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छा बंगला, एक अच्छा मतलब हर चीज़ दुनिया का सारा ऐशो आराम, इसकी उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन ऐशो आराम के लालच और ख़ासकर आपकी बराबरी का लालच इसके मन में है। हो सकता है आपके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला ना भी हो, लेकिन अगर इसके पास आ जाएगा तो आप इसकी मुट्ठी में आओगे या इससे नीचे हो जाओगे। इसके अहम को बहुत इसके अहम को जो है, बहुत जो ठेस लगी है आपको देखकर, उस पर मरहम लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ये मैनिफेस्ट करना चाहती है अपनी लाइफ में। उपभोग की वस्तुएं, ये मूर्ख महिला, और इसके लिए ये तांत्रिकों के पास, वो भी अघोरी साधनाएं करने वाले तांत्रिकों के पास जाती है परियों को कंट्रोल में करने के लिए, जिससे कि परी जो होती हैं वो इच्छाएं पूरी करने के लिए होती हैं। अगर परी को किसी ने जागृत कर लिया, वो आपके कंट्रोल में आ गई, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी। इस तरह का लालच इसने कहीं किताब में पढ़ा है और ऐसा हुआ भी है। ये सत्य है। क्लियर एनर्जी माँ काली की तरफ से आपकी शत्रु महिला के लिए आ रही है, अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए, खासकर आपसे विजय होने के लिए, परियों को कंट्रोल करने के लिए गई है। इसने अघोरी साधनाएं करवाई हैं।
ताकि इसके जीवन में शक्तियाँ आए, पावरफुल बने, मनी आए, भव्य मकान, बहुमूल्य वाहन, उच्च पद, प्रतिष्ठावान बनने के लिए, आपसे ऊंचा दिखने के लिए। ये सारी चीज़ें इसने करी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समस्त कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ अवश्य भोगने पड़ते हैं। देखिए, बुरे कर्मों का नाश 3 प्रकार से हो सकता है, प्रायश्चित से, भोगने से या भक्ति से। अब प्रायश्चित तो ये महिला करेगी नहीं, क्योंकि इसको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है। भक्ति ये करती नहीं है, भक्ति करती होती तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती नहीं, वो गॉड के सीधे रास्ते पर चलती, जो भी गॉड ने दिया उस पर ये संतुष्ट रहती। लेकिन नहीं, टेढ़ा रास्ता अपनाया आपने। तो अब तीसरी चीज़ बची है भोगना, और ये भी अब भोगेगी, क्योंकि जो क्लियर एनर्जी आ रही है ये देखिए, ये भोगेगी कैसे? ये भोगेगी ऐसे कि इसकी सारी साधना उल्टी हो गई है, और ये इसके बैड कर्मों के कारण हुआ है। इतनी आसानी से परियां कंट्रोल में नहीं आ जाती हैं। भगवान की भी शक्तियाँ, कर्म की भी शक्तियाँ यहाँ पे काम कर जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती हैं। आपके अच्छे कर्म भी होने चाहिए, कुछ आपके अंदर साधनाएं होनी चाहिए, कुछ आपके अंदर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करे। लाख आप अघोरी पूजा करा लीजिए, साधनाएं करवा लीजिए, वो आएंगी भी तो आपके पास नहीं टिकेंगी। आपकी बैड ऑरा, आपकी कमज़ोर ऑरा को देखकर ही वो आपसे दूर भाग जाएंगी। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं आपकी तरफ, और ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि परी की जगह आपकी शत्रु के जीवन में आ गई है पिशाचनी। ज़रा सी भी उनको गंदगी दिखती है, मलिनता दिखती है, लालच दिखती है, तो गॉड की शक्तियाँ काम कर जाती हैं, कर्म फल मिलने लगता है। और कर्म फल इस महिला को मिला है कि इसके साथ अब पिशाचनी आ गई है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस 70% होते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी, परी जैसी एनर्जी की आने की चांसेस 30% ही रहते हैं किसी भी साधनाओं में। और ये तांत्रिक लोग पहले से भी बता देते हैं कि आपको बहुत संभल के रहना है। इसीलिए कभी भी ना डॉक्टर से, ना वकील से, ना तांत्रिकों से झूठ बोलना चाहिए। अपने बारे में आप गलत बात बोलोगे, गलत चीज़ें बताओगे, तो वो साधनाएं सफल नहीं होती हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं, और आपकी शत्रु के पास ये ब्लैक एनर्जी आ गई है। अब ये ब्लैक एनर्जी करेगी क्या? क्योंकि अब ये ब्लैक एनर्जी इसके पास आ गई है, तो ये इसको बर्बाद करके छोड़ देगी पूरी तरीके से। इस महिला की जो एनर्जी आ रही है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसके कर्म फल इसको मिलेंगे। जो ये सोच रही है कि अब मैंने परी को अपने जीवन में ले आया है, ये परी नहीं आई है, पिशाचनी आई है, और ये पिशाचनी इसको इसके कर्मों का फल देने वाली है, और इसके जीवन में सिर्फ अकेलापन होगा, सिर्फ अकेलापन। इसको बहुत सारी दिमागी परेशानी हो सकती है, पागलों की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि अब ये पिशाचनी इसको डराएगी, रातों को जगाएगी। और अब अपने साथ लिए बिना पिशाचनी जल्दी जाती भी नहीं है। एक बार चिपक गई तो ये खाई है, दलदल है। इसीलिए बोला जाता है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। इतनी किसी से क्या जलन कि अपना ही नुकसान करवा बैठो। और अब इस पिशाचनी का असर भी आपको, अगर इस महिला के बारे में आप जानते होंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि इसको मेंटली कितना स्ट्रेस हो रहा है। इसका बिहेवियर आपको डिप्रेशन की तरह दिखाई देगा। लाइफ में जो भी अबंडेंस थी वो नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी। रोग आएगा, दोष आएगा, कष्ट आएंगे। या आपके लिए सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन अब सुख तो इसके जीवन में खुद नहीं आएगा। दुखी को इसने खुद आमंत्रित किया है, क्योंकि
जो भी पाप कर्म करता है, पाप कर्म से दुख ही प्राप्त होना है और ये स्वाभाविक है। इसीलिए इंसान को हमेशा प्रभु की शरण में जाना चाहिए, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए। आपकी शुद्ध होरा, आपकी शुद्ध मन और शुद्ध दिल, आपके अच्छे कर्म आपके दुश्मनों को ये दिन दिखाने पे मजबूर करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी कष्ट हैं वो इस महिला की वजह से आ रहे थे। अब ये महिला अपने ही कष्टों में इतना परेशान हो जाएगी। आपको ये गाइडेंस आ रहा है, आप प्रभु का नाम जाप जितना ज़्यादा कर सकें उतना करिएगा। आपके जीवन में सिर्फ उन्नति आएगी। इस एनर्जी को भी क्लेम कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।